नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। हाल ही में पाकिस्तान ने दोबारा से अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करी है और ये सब एक ऐसे टाइम में आ रहा है जब इंडिया एंड अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ दोबारा से एंगेज करने लगे हैं। एज यू ऑल नो, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अभी इंडिया के विजिट पर आए हुए हैं ना। इसी टाइम को सिलेक्ट करके पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया है और एक सीधा मैसेज अफगानिस्तान एंड इंडिया दोनों को ही सेंड किया है ना। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। आप यहां पर आर्टिकल्स देख पाओगे। पाकिस्तान मिलिट्री सेज इट फोर्सेस किल्ड 30 militants involved in an attack that killed 11 soldiers and Al Jazeera छापता है कि explosions hit Kabul as तालिबान मेक्स अ डिप्लोमेटिक पुश टू इंडिया। ना एग्जैक्टली हुआ क्या है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गए अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में और वहाँ पर बॉम्बिंग करके लौट आए ना। बताया जा रहा है कि इस बॉम्बिंग में 30 के आसपास लोग मारे गए हैं और पाकिस्तान का कहना है कि वो सारे मिलिटेंट्स थे ना। एग्जैक्टली पाकिस्तान ने ये अटैक किया क्यों था? क्योंकि टीटीपी ने पाकिस्तान के मिलिट्री के ऊपर अटैक किया था। एज यू नो अबाउट टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट है, वहाँ पर शरिया लॉ इम्पोज्ड है, सेम ये भी पाकिस्तान में ऐसा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी तालिबान गवर्नमेंट ही रूल करे और यहाँ पर भी शरिया लॉ एप्लीकेबल हो जाए। तो ये आए दिन पाकिस्तान के मिलिट्री के ऊपर अटैक करते रहते हैं। नौ रिसेंटली इसी टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में पाकिस्तान के मिलिट्री के ऊपर अटैक किया जिसमें इनके 11 सोल्जर्स मारे गए और इन 11 सोल्जर में से एक मेजर भी था और एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी था। मतलब हाई रैंक ऑफिशियल्स भी मारे गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था ना। एक बात बहुत ही ज़्यादा बड़ी है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने इस बात को एडमिट किया है कि हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक हुआ है। आपको पता होगा पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो भी कुछ भी बात एडमिट करता नहीं है, हमेशा नंबर्स को छुपाता है। पास्ट में भी आपको पता होगा जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी और इंडियन आर्मी ने इनके सोल्जर्स को भगा कर मारा था, तब इंडियन आर्मी ने कहा था कि आप अपने सोल्जर्स की डेड बॉडीज तो ले जाओ, लेकिन पाकिस्तान ऐसा बेशरम कंट्री है कि उनको लेने से भी मना कर दिया। इवन कि मुकर ही गया कि ये तो हमारे सोल्जर्स भी नहीं है। तो एक ऐसा वाहियात कंट्री जब इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है ना। एग्जैक्टली हुआ भी यही, लेकिन पाकिस्तान ने रीज़न क्या दिया ना। हमेशा से जो ये रीज़न देता आया है, इस बार भी पाकिस्तान ने सेम वही रीज़न दिया। क्या रीज़न दिया? कि टीटीपी अफगानिस्तान से आएगा, पाकिस्तान में अटैक करके चला जाएगा दोबारा अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान का तालिबान इनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो पाकिस्तान इन टीटीपी को अटैक करने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग करते हैं। पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान के तालिबान टीटीपी को बढ़िया सपोर्ट करते हैं और वह भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आ जाए, तभी वो टीटीपी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ना। पाकिस्तान का तो ये भी मानना है कि टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही ग्रुप का हिस्सा है, तभी वो आए दिन टीटीपी के बहाने अफगानिस्तान की भी बॉम्बिंग करता रहता है, जिसमें निहत्थे सिविलियंस ही माने जाते हैं ना। ये सब अटैक एक ऐसे टाइम में हुआ है जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जिसको पूरी दुनिया में कोई भी सीरियस नहीं लेता, कुछ भी अनाप शनाप स्टेटमेंट्स बकता रहेगा, बिल्कुल ही बकवास आदमी, इसने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दी थी और कहा था कि जो हमारे सोल्जर्स मरे हैं इनका हम बदला लेंगे, ना केवल उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने इसको मारा है, बल्कि जो टाउन में वो रह रहे हैं उस टाउन को भी नष्ट करेंगे, इनके आसपास के सभी नेबर्स को अटैक करेंगे और जो इनको सपोर्ट करते हैं सभी को अटैक करेंगे। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दी थी कि हम सभी को अटैक करने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो अफगानिस्तान में हो ना। अगर इस इंसान से कोई ये बात पूछे कि तो इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान से टेररिस्ट आएंगे इंडिया में अटैक करके और वापस पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो इंडिया भी तो यही करता है। बल्कि इंडिया तो केवल टेररिस्ट को ही टारगेट करता है, लेकिन तुमने तो कहा कि हम उस मिलिटेंट को भी टारगेट करेंगे, पूरे टाउन को करेंगे, जो इसको सपोर्ट कर रहा है उसको भी करेंगे, उसके आसपास के सभी नेबर्स को करेंगे। अगर इंडिया भी ऐसा करने में आ गया तो पूरा पंजाब प्रोविंस ही उड़ा दिया जाएगा। तो इस हिसाब से बिल्कुल ही बकवास आदमी, आपको इसकी स्टेटमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। इसने यह कहा था कि हम अटैक करेंगे तो सीधा अटैक कर दिया।
ना अफगानिस्तान ने तो इसके रिस्पॉन्स में हमेशा से वही कहा है कि हमने इस अटैक को देखा है, अभी के लिए सभी काम रहिए, हमारी सॉवरेनिटी का वॉलेशन हुआ है, तो इस हिसाब से इतना कुछ खास अफगानिस्तान ने अभी के लिए रिस्पॉन्ड किया नहीं है। लेकिन इस अटैक की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अटैक एक ऐसे टाइम में आया है जब इंडिया एंड अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। नाउ एज यू ऑल नो, अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को कोई भी रिकॉग्नाइज करता नहीं है एक्सेप्ट रशिया। रशिया ही इनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानता है, बाकी कोई भी कंट्री ज़्यादा इनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते नहीं है और इनके साथ एंगेज भी नहीं करते हैं ऑफिशियली। एज यू ऑल नो, कंट्रीज़ की एम्बेसी भी ज़्यादा अफगानिस्तान में है नहीं, एंड तालिबान मतलब अफगानिस्तान की एम्बेसी भी बाकी सारी कंट्रीज़ में है नहीं, और इंडिया भी इनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानता नहीं है। लेकिन हम बैक चाइनास के थ्रू इनके साथ एंगेजमेंट करते रहते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज़ इंडिया ने हाई नंबर्स में अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अफगानिस्तान इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ रिसेंटली इंडिया एंड अफगान तालिबान एक दूसरे के साथ एंगेज करने लगे हैं। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के विजिट पर आए हुए हैं, वो भी कोई छोटी विजिट नहीं है बल्कि 8 दिन की लंबी विजिट है, मतलब हफ्ते के करीब तो रुकने ही वाले हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ी लंबी विजिट है, उसमें ट्रेड की बात होगी, इकोनॉमिक टाइज की बात होगी, बाकी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। उसको लेके अगर कुछ स्पेशल अपडेट्स हुई तो हम उसके लिए एक सेपरेटेड वीडियो बना देंगे। बाकी ये अटैक सीधा इंडिया एंड अफगानिस्तान को मैसेज था प्रेशराइज करने के लिए कि जो आप एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं ये अफगानिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। हम आए दिन अफगानिस्तान की बॉम्बिंग और ज़्यादा करते रहेंगे, लेकिन इससे इंडिया का कुछ खास इम्पैक्ट आया नहीं है। अभी भी इंडिया के ऑफिशियल्स एंड अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस अटैक का इतना कुछ खास इम्पैक्ट इस मीटिंग पे आया नहीं है। दोनों ही लीडर्स एक दूसरे के साथ हाईली एंगेज कर रहे हैं, लेकिन इस अटैक से पाकिस्तान ने इंडिया और अफगानिस्तान को एक सीधा मैसेज सेंड किया है। इस अटैक की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी होपफुली आपको इस अटैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपकी क्या राय है आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।